इस राक्षसी को मुझसे क्या प्राप्त होगा? ये क्यों मेरे प्राणों के पीछे पड़ी है? यहाँ से निकलने का कोई तो मार्ग जरूर होगा। आप सभी वृद्धाएं इस राक्षसी के महल में क्या कर रही हैं? आप लोगों के परिवार, आपके पुत्र? कुछ समय पूर्व हम भी तुम्हारी तरह युवतियां थे, वृद्धाएं नहीं। किंतु उस राक्षसी ने आप सभी को बंदी क्यों बनाया है? और वो मेरे प्राण क्यों लेना चाहती है? उस राक्षसी को तुम्हारे प्राण नहीं, तुम्हारा यौवन चाहिए लड़की। यौवन? कोई नहीं आएगा तेरी सहायता करने दुल्हन। व्यर्थ के प्रयास में अपनी ऊर्जा नष्ट न कर। छोड़ दो मुझे, जाने दो। कौन है? कोई नहीं बचेगा मुझसे। भुवन, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ये महल एक राक्षसी का है। वो दुल्हनों को बंधक बना के उनसे उनका यौवन छीन लेती है। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी, किंतु अब वो राक्षसी हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत भय लग रहा है। कोई हानि, कोई पीड़ा नहीं होने दूंगा तुम्हें। मेरा हाथ थामो। और अब तब तक इसे मत छोड़ना जब तक हम ये महल और ये जंगल पार ना कर दें। चलो मेरे साथ। अन्यथा ये दानव मुझे अपने साथ ले जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पति होता, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं तुम्हारे पति के स्थान में होता तो अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता। इस प्रकार संकट में तुम्हें अकेला छोड़कर कदापि नहीं चाहता। वो दानव है तो क्या हो, उसके पास भी हृदय होगा जो तुम्हारा एक भोला सा प्यारा सा मुख और इन थके हुए नेत्रों को देखकर पिघल जाए। कहाँ ले जा रहा है मेरी दुल्हन को? माँ, इस दुल्हन को छोड़ दे माँ। तुम भी तू जानता है ना ये असंभव है। तेरी क्रियाविधि पूर्ण करने के लिए मैं तुझे दूसरी दुल्हन ला दूंगा। मैं इसे स्वतंत्र नहीं करूंगी। इस दिन के लिए मैंने बरसों तक प्रतीक्षा की है।
मुझे क्षमा कर दे माँ, मगर इस दुल्हन तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। तू मेरा पुत्र है, शत्रु की भांति मेरे लक्ष्य के बीच में मत आ, अन्यथा। हाँ, मैंने आज तक तेरी किसी भी आज्ञा का निरादर नहीं किया है। मेरा अनुरोध मानकर इस दुल्हन को जाने दे। जाने दो? भूल गया तूने मुझे 100 दुल्हनें लाने का वचन दिया था, जिनका यौवन लेकर मैं सदैव के लिए अजर हो जाऊंगी, युवा हो जाऊंगी। मैं अब भी अपने वचन पर अटल हूँ माँ। नहीं, ये मेरी 100वीं दुल्हन है, मेरा अंतिम बलिदान। इसलिए मेरे लिए दुल्हन अत्यंत विशेष है। किंतु तेरे लिए ये दुल्हन इतनी विशेष क्यों है? इसके पूर्व 99 दुल्हन के पीछे तूने मुझे कदापि नहीं रोका। पहला अमावस्या को मैं अपनी अंतिम क्रियाविधि पूर्ण करूंगी। कल के बाद मैं तुझे इस कर्तव्य से मुक्त कर दूंगी। तब तक तू मेरे मार्ग में मत आना। संकला शत्रुओं पे दया नहीं करती। नहीं हाँ। माता रानी, कोई तो मार्ग दिखाओ। मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। कौन है तू? बिना अनुमति के मेरे महल में प्रवेश करने का अर्थ जानती हो? वहीं रुक जाओ संकला। आज तक कोई नहीं रोक पाया, तू क्या रोकेगी मुझे? हाँ, तुम्हें रोकने आई हूं मैं। स्थूल अथवा सूक्ष्म, दृश्य अथवा अदृश्य, व्यक्त अथवा अव्यक्त, इस संसार में जब भी पाप का विस्तार होगा, मैं वैष्णवी अपने भक्तों की रक्षा इसी प्रकार करूंगी। काल चक्र को विपरीत करने की इस हठ को त्याग दो संकला। प्रकृति और काल चक्र कभी नहीं रुकते हैं। यदि जन्म एक सुंदर चमत्कार है, तो मृत्यु एक कटु सत्य। मैं इस काल से बच के दिखाऊंगी। कल रात्रि वो 100वीं दुल्हन का यौवन मुझे अजर कर देगा। मूर्ख, अभी भी तुम्हें यही लगता है कि कल तुम्हारी विजयी होगी? व्यर्थ की बातें करके मेरा समय नष्ट ना कर, चली जा यहाँ से। संकला, नियति के संकेत को समझो। जिस पुत्र ने आज तक तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना तक नहीं की, ऐसा क्या हुआ कि अचानक मात्र एक स्त्री के कारण आज वो तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर है? विचार करो, आखिर वही स्त्री 100वीं दुल्हन बनकर तुम्हारे जीवन में क्यों आई? ये मात्र एक संयोग नहीं है। तुम्हारा पुत्र शुभांगी से प्रेम करता है। ये प्रेम नहीं, आकर्षण है। प्रेम व्यक्ति को साहसी बना देता है। यदि ये आकर्षण मात्र होता तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे विरुद्ध कदापि नहीं जाता। कल मैं उस स्त्री का यौवन छीन लूंगी। उसके पश्चात मेरा पुत्र पुनः मेरे पास लौट कर आ जाएगा। ऐसे यौवन का क्या लाभ जिसमें आशीर्वाद का सौंदर्य ना हो, अपितु श्राप का विष हो। इसलिए संकला,
अपने इस हट को त्याग दो और शुभांगी के साथ साथ वर्षों से बंदी बनाई हुई उन सभी स्त्रियों को स्वतंत्र करो, उन्हें जीवन दान दो। यही तुम्हारा वास्तविक पश्चाताप होगा। नहीं, मैं शुभांगी को स्वतंत्र नहीं करूंगी। और अपने पुत्र के प्रेम का अंत करना एक माता को शोभा नहीं देता है। भूलो मत, प्रेम वो पुष्प है जिसे चट्टान की कठोरता भी खिलने से नहीं रोक सकती है। कदाचित नियति तुम्हारी कठोरता का अंत प्रेम से करना चाहती है।